Hello, dear students. Today I shall teach you the poem of math class No Men Are Foreign. The title of the poem No Men Are Foreign. यह कविता में कवि ने यूनिवर्सल मैसेज के बारे में बताया है। यूनिवर्सल मैसेज दैट इज ब्रदरहुडनेस एंड इक्वलिटी। पूरी दुनिया को एड्रेस किए हैं। इसमें यूनिवर्सल मैसेज है। वो यूनिवर्सल मैसेज क्या है? ब्रदरहुडनेस एंड इक्वलिटी। लेट मी इंट्रोड्यूस द पोएम। नो मैन आर फॉरेन मीन्स नो मैन बिलोंग्स टू another country. The poet wants to say that all men are same, all men are equal. He wants to promote the concept of universal brotherhoodness. इस कविता में कवि ने जो टाइटल ऑफ जो पोएम है नो मैन आर फॉरेन, ये बता रहे हैं कि दुनिया में कोई भी पराई नहीं है और दुनिया में कोई भी अजनबी नहीं है। सभी हम एक हैं। और वो कभी चाहते हैं और कहते हैं कि हम सभी एक हैं, हम सभी समान हैं। और वो एक जो कंसेप्ट है उसे प्रमोट करना चाहते हैं। वो कंसेप्ट क्या है? वो भाईचारे की कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो ये कंसेप्ट हम सभी एक हैं, हमारे बीच में सभी के बीच में भाईचारापन है। वो चीज पर द पोएट सप्लाइज हियर हिज one idea, the concept of universal brotherhoodness, जो ये कंसेप्ट है कि दुनिया के सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो उसका नाम अलग है, वो इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, लेकिन सभी में एक ही जैसा आइटम है। Everyone has same atom and we are made of the similar atom. जो वो हम सभी का जो निर्माण हुआ है, शरीर का जो निर्माण हुआ है, वो सभी का एक ही एटम से बना हुआ है और हम में सभी में ब्लड एक जैसा है। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू टेल अस द एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज सेम। कवि कहते हैं, इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम सभी दुनिया के लोग सब एक हैं। ऑल पीपल, ऑल मैन एंड आर द सेम। दे ईट, दे लिव and die the same. Everyone gets the bounties of nature like the sunshine, land, water, air, etc. in equal measure. कहने का तात्पर्य है कि कभी इसमें वो सारी चीज प्रकृति की बताना चाहते हैं कि हम सभी एक हैं। हम में, तुम में, दुनिया के किसी भी व्यक्ति में, सभी में एक ही जैसा गुण है, एक ही जैसा एटम है, एक ही जैसा खून है। और ये प्रकृति की जो सारे संपदा है, जो भी प्रकृति के रिसोर्सेज है, चाहे वो वाटर है, चाहे सनशाइन है, धूप है, चाहे लैंड है, तो सभी को एक जैसा ही दिया है। इस कविता में उन्होंने बहुत ही क्लियरली जो एक मैसेज दिया है, एजुकेटिव जो मैसेज है वो ये है कि उन्होंने बताया कि कैसे ये दुनिया की सारी चीज, प्रकृति की सारी चीज सबों के लिए इक्वली देता है। चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे धूप हो, चाहे भूमि है, सभी का उस पर अधिकार है। और लेट अस रिसाइट दिस लाइन्स ऑफ द पोएम। रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म ए सिंगल बॉडी ब्रीथ। कहने का तात्पर्य है कि हम सभी लोग अजनबी नहीं है, पराये नहीं है, हम सभी लोग एक ही हैं। और सिर्फ हम सभी अलग अलग कपड़े पहने हैं, चाहे वो भारत के सैनिक हो, सोल्जर हो, चाहे अमेरिका के सैनिक हो, चाहे इंग्लैंड के सैनिक हो, सभी का यूनिफॉर्म अलग है, लेकिन वो एक सिंगल बॉडी ब्रीथ, लेकिन सभी एक ही जैसा उनका शरीर है, उसकी आइटम एक ही जैसा है। लाइक अदर द लैंड ऑफ आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस in which we all shall die. यहां पर ये जो भूमि है, ये जो पृथ्वी है, वो सभी के लिए दिया गया है। ईश्वर ने सभी को प्रोवाइड किया है और इस धरती पर हम सभी रहते हैं और सभी का जन्म होता है, सभी का यहाँ पर मरना होता है, सभी यहाँ पर सांस लेते हैं, सभी इस भूमि को इक्वली प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं।
They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter start. यहां पर कह रहे हैं, इस लाइन में, इस स्टांजा में कह रहे हैं कि कैसे सूरज, हवा, पानी हम सभी को जीवित करता है, हम सभी को शांति प्रदान करता है। बाय वार्स लॉन्ग विंटर एंड स्टार्ट, और हमारी जो करतूत है, हमने जो बहुत बड़ा युद्ध किया, उसके जरिए से क्या हुआ कि इस दुनिया में भुखमरी आ गई। तो कवि कह रहे हैं कि कैसे युद्ध करके इस दुनिया को हमने डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू डिस्ट्रक्ट दिस वर्ल्ड थ्रू द वॉर। और सिर्फ युद्ध से क्या क्या उसका रिजल्ट, इनफैक्ट उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, स्टार्वेशन आ रहा है। देयर हैंड्स आर एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और वो अपने हाथों से इस दुनिया को नाश करने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कदापि। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर दैट वे और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन। यहां पर कहते हैं, याद करने के लिए याद दिलाते हैं कि हम सभी आंखें खोलते हैं, सोते हैं, जगते हैं, और इसी जो प्यारी सी दुनिया है उसी में रहते हैं, लेकिन हम इस दुनिया को विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस दुनिया पर हमारा जो ब्रदरहुडनेस है, जो सौहार्द है या प्रेम है, स्नेह है, वो कैसे रह सकता है? बाय लव, प्रेम के द्वारा हम दुनिया को जीत सकते हैं। तोपों से, एटम से हम दुनिया को नहीं जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हम सभी पहचानते हैं, अपनी धरती को पहचानते हैं, इस दुनिया को जानते हैं कि यह पराया नहीं है। सभी दुनिया के लोग सब क्या सिंगुलर है, एक है, और हम ये भी समझते हैं कि इस धरती पर जो जीवन है वो सभी का कॉमन है। ये धरती पर सभी का जीवन क्या है? कॉमन है। नाउ द लास्ट स्टांजा, इट इज द ह्यूमन अर्थ वी डिफाइल। कह रहे हैं कि यह जो धरती है जिसमें मानव रहते हैं, जंतु रहते हैं, वी डिफाइल इट, हमने इसको डर्टी कर दिया, गंदा कर दिया। डिफाइल का मतलब होता है हमने इसे गंदा कर दिया। आवर hells of fire and dust outrage the innocence। हमारी जो गुस्ताखी है, हमारा जो अज्ञानता है, जो हमारा जो गुस्सा है, उस दुनिया को नर्क बना दिया, इसे फायर बना दिया, इसे एक डस्ट बना दिया। तो कभी यहां पर बहुत ही अच्छी बात बता रहे कि हमने इस दुनिया को गंदा किया है, हमने इस दुनिया को बर्बाद किया है, हमने इस दुनिया को जहन्नुम बनाया है, नर्क बनाया है, हमने इस दुनिया को गुस्सा से, अपनी अज्ञानता से बर्बाद कर दिया है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर वन, और हम सभी जानते हैं कि जो हवा हम सभी के लिए एक जैसा है, या यहाँ पर हवा किसी के लिए स्पेशल नहीं आती है, वो सभी के लिए एक जैसा बहती है। हम सभी एक जैसा हवा को लेते हैं, एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंथ। लास्ट में कवि कह रहे हैं कि ये दुनिया सभी का है, न किसी के लिए पराया है, न अजनबी है। ये प्यारा सा दुनिया, ये भूमि, जो अर्थ है, जो लैंड है, वो बहुत ही सुंदर है। हम सभी को वो सब कुछ देता है, हम सभी उस पर जीवित रहते हैं। तो इस कविता में नो मैन आर फॉरेन, ये बहुत ही एजुकेटिव, वेरी एजुकेटिव। द पोएम गिव्स अस द एजुकेटिव लेसन, नो मैन आर फॉरेन। और ये एक पीस एंड हार्मोनी का एक संदेश है, मैसेज है। थ्रू द पोएम द पोएट ड्रॉप्स मैसेज थ्रू द पोएम, नो मैन आर फॉरेन एंड वी आर सेम, वी आर इक्वल एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द कास्ट, द रिलीजन, स्टेट एंड एवरीथिंग ऑफ दिस nature. Bounties of nature is very useful for us, and so इस कविता में आपने देखे कि किस तरह से ये मैसेज वाली कविता है, यूनिवर्सल मैसेज है, जो कवि ने अपनी पंक्ति लाइन से हम सभी को दिया है। सो बच्चों, दिस इज टू मच फॉर टुडे एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।